कि यादवों का आधा था। अगर यादव अभी 14% हो रहे हैं, 14.5% हो रहे हैं, तो हम लोग भी 7-8% है। उसमें भी एक और मैं बात बता देता हूँ, 1931 में क्या हुआ था। उसमें जयसवार शाखा के जो लोग थे, जो कि आपके धानु कुर्मी दोनों में जो है उन्होंने लिखवाया था, उसमें अधिकतर लोग जो उन्होंने कुर्मी में लिखवाया था। सही नहीं किया जाए, इसमें जांच किया जाए कि किस तरह पर गड़बड़ी की गई है। मतलब जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सीधे कि सरकार ने जो है जानबूझ के इस तरह का करा, इस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 65 लाख लोग, ये 65 लाख लोग कहाँ गायब हो गए? इन्हें की गड़बड़ी तो है। धानु कुर्मी कोयरी मिला करके जब उसमें 27 लाख थे तीनों मिला के, और 27 लाख यादव थे, तो उनकी आबादी 1 करोड़ 80 लाख आई। तो कोयरी कुर्मी धानु तीनों को मिला कर के भी तो 1 करोड़ 80 नहीं 1 करोड़ 70 लाख ही आए। मुंगेर में धानुक समाज के नेता पीयूष प्रियदर्शी जो हैं वो पहुंचे। उसके बाद से उन्होंने मांग की कि भाई धानुक का नेता जो है वो मुंगेर की सीट पर क्यों नहीं है। तमाम मामले जो है वो पीयूष प्रियदर्शी ने उठाए, मगर हाल ही में बिहार सरकार ने जो जातीय गणना रिपोर्ट जारी की उसको लेकर हाय तौबा मचा है पूरे बिहार में। हर समाज के नेता जो है वो कह रहे हैं कि भाई आंकड़ा जो पेश किया गया है वो सही नहीं है, इसको सजाया गया है, बनाया गया है अपने अनुसार से, सरकार के अनुसार से। आप क्या मानते हैं पीयूष जी कि क्या जो डेटा है वो सचमुच मैनिपुलेटेड डेटा कहा जाए? देखिए, जो आपका जो ये नया जो सेंसस का, जो सेंसस नहीं बोलेंगे, पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहूँ, ये सेंसस नहीं है, ये जातिगत सर्वे है। इसको सेंसस का दर्जा नहीं दिया जा सकता। सेंसस तब बोलते हैं जब एक एक व्यक्ति की जब गणना हो जाती है, देन इट्स कॉल्ड सेंसस। दिस इज नॉट सेंसस, दिस कैन बी जस्ट कैटेगराइज एज रिपोर्ट। ये बेसिक सर्वे रिपोर्ट है, उससे अधिक इसका जो है ना, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। हाँ, लेकिन अब सर्वे रिपोर्ट भी है, तो उसमें जब जाति का परसेंटेज अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं तो फिर विवाद खड़ा होगा ही होगा। अगर मान ली किसी जाति की आबादी जो है पहले अधिक थी और अभी कम आ जाती है, तो इस पर तो उस जाति के लोगों को जो बुरा लगेगा ही लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जो है इस बार जो अभी ट्रेंड्स देखने को हमें मिल रहा है। तो ये 1931 का जो जनगणना का जो डेटा है मेरे पास, समझे, उस डेटा के अनुसार जो मैं देख पा रहा हूँ, तो आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि धानु कुर्मी कोयरी तीनों को मिला करके 1931 में जो आबादी आती है वो यादवों के ठीक बराबर है। लगभग 26-27 लाख जो है आपके जो है धानु कुर्मी कोयरी मिला करके होते हैं, और लगभग उतने ही जो है यादव समाज के भी लोग, जैसे अगर बिहार की बात की जाए तो उतने ही लोग थे। फिर उसमें अगर जो स्पेशली धानुक समाज की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में आप देख सकते हैं सांसद रामप्रीत मंडल जी जो है वो बोले थे कि हमारी आबादी जो है 1.8% से बढ़ करके 2.14% हो गई। वो गलत बात है। 1.8% जो है धानुक समाज की जो आबादी जो थी वो तब थी जब उसको ये 1.8 तब कह सकते हैं जब बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों को मिला, मतलब तीनों का ओवरऑल अगर पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तब जो धानुक का 1.8 आता। वो इसलिए क्योंकि धानुक समाज की जो आबादी जो है वो लगभग 99% बिहार में ही, 95 मात्र 10-12 हज़ार जो लोग थे जो कि उड़ीसा और जो आपके झारखंड में पाए गए। लेकिन जो है बिहार की बात की जाए तो ये 1.8% नहीं है। तो उसको अगर बिहार के रूप में अगर जो है कैटेगराइज जैसे हमने निकाला हुआ है, समझे, उसको बिहार में अगर के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे उस समय का भी डेटा जो एक्चुअल में आया है, समझे, तो 2.7% जो है हम लोग 2.8% जो हम लोग लगभग बिहार में थे। उसमें भी मैं बात बता देता हूँ, दोनों मिला करके धानुक और कुर्मी मिला करके लगभग 13.5 लाख आबादी थी। तो कहने का मतलब ये है जो कि यादवों का आधा था। अगर यादव अभी 14% हो रहे हैं, 14.5% हो रहे हैं, तो हम लोग भी 7-8% है। उसमें भी एक और मैं बात बता देता हूँ, 1931 में क्या हुआ था। उसमें जयसवार शाखा के जो लोग थे, जो कि आपके धानुक कुर्मी दोनों में जो है उन्होंने लिखवाया था, उसमें अधिकतर लोग जो उन्होंने कुर्मी में लिखवाया था। इस वजह से कुर्मी की आबादी 1931 में अधिक आ गई थी। इस बार क्या है कि जयसवार शाखा के अधिकतर जो है लोग जो हैं, समाज के जो लोग हैं, हमने अपील भी किया था इससे पहले जाति जनगणना जब शुरू हुआ था कि 91 कोड लिखवाएं, और लगातार जो हम लोग ने हमारा जो प्रयास था, अधिकतर जिलों में जयसवार शाखा ने धानुक ही लिखवाया है। अधिकतर जिलों में जयसवार शाखा के जो लोग थे तो धानुक ही लिखवाया था। तो उस अनुसार जो है इस जाति की जो आबादी जो है कम से कम जयसवार धानुक को अगर मिला दिया जाए, समझे, तो कम से कम ये 4.5 से 5% मिनिमम आना चाहिए। अब बाकी जो डेटा एरर हो वो अलग अलग बात है, लेकिन ये आना चाहिए कम से कम। तो मतलब डेटा जो है वो मैनिपुलेटेड मान रहे हैं सीधे तौर पर आप? देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि किस तरह पे गड़बड़ी हुई है, लेकिन मैंने आपको बोल दिया ना कि 2.8% तो उस समय था जबकि जो है लोग अधिकतर लोग कुर्मी लिखवा रहे थे।
तो धानुक समाज अभी जो है थोड़ा जागरूक है। और ये सब हटा दीजिए, आप जैसे धानुक कुर्मी का दोनों का आबादी जोड़ लीजिए, दोनों का आबादी जब जोड़ लीजिएगा तो 7 से 7% उस समय भी था। तो 7% जब उस समय था तभी दोनों मिला के 5%, 2% गया कहाँ। और आपको मैं एक रेगुलर सेंसस ट्रेंड आपको बताता हूँ, जो अपने मैं तो पूरा सेंसस 1881 से लेकर 1931 तक अच्छे से स्टडी किया है। किसी भी जाति की जो आबादी है ना, जो डिकेडल ग्रोथ रेट होता है किसी भी जाति का, वो 0.025, 0.01 इससे अधिक नहीं रहती है। मतलब आप एक सिंपल सा बात समझिए, पासवान की आबादी जो थी 1931 में भी 5% थी। 2011 का जो रेगुलर सेंसस था, जिसको प्रॉपर सेंसस बोलते हैं, उसमें भी 5.1 ही पहुंचा। मतलब 100 साल में मात्र 0.1% पॉपुलेशन उसका इंक्रीज हुआ। और जबकि जानते हैं दलित कितने अधिक जो आबादी बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है भले ही आबादी सबकी बढ़ती है, लेकिन जो ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है वो दैट रिमेन्स द सेम। सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि परसेंटेज में इतना बदलाव नहीं आ सकता। परसेंटेज में इतना बदलाव आने का ये इंडिकेशन है कि आपके समाज के लोग किसी और अन्य जाति में जो अपना नाम लिखवा रहे हैं। तो ये सब नहीं होता है। और ऐसे भी देख लीजिए, धानुक कुर्मी कोयरी मिला दीजिएगा तो लगभग जो है ये यादव के बराबर था। मतलब 14% अगर उस यादव उस समय था तो उसमें 14% ये लोग भी थे। तो अभी जो नया डेटा आया है 14% अगर मान लीजिए यादव समाज के लोग हैं 14.5%, तो इनका आबादी 9.5% कैसा गया, 5% डिक्रीज नहीं हो सकता है। यही सवाल जो है जीतन राम मांझी भी कह रहे थे कि भाई यादव जो है वो अचानक से 14% कैसे हो जाता है। आपका भी यही सवाल है कि भाई डेटा जो है सिर्फ यादवों को बढ़ाने के लिए बना दिया। देखिए यादव जो है ना, जैसे 14% वो बात नहीं है, यादवों की आबादी तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 12.7 या 13% के लमसम थे और उनका 1.5% के आसपास जो है इंक्रीज हुआ है। जो भी है, जो ये डेटा कर रहा है वो उस पर भी अब बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गया, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल जो डेटा है वही मुझे जो है बहुत जो है एक्यूरेट नहीं लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। धानुक कुर्मी कोयरी मिला करके जब उसमें 27 लाख थे तीनों मिला के, 27 लाख यादव थे, तो उनकी आबादी 1.80 करोड़ आई। तो कोयरी कुर्मी धानुक तीनों को मिलाकर के भी तो 1.80 नहीं 1.70 लाख ही है। 1.5% कम है, लेकिन 0.5% कम रहे, 1% कम रहे, लेकिन 5% जो कम है, ये छोटा 5%। आप बोलने में 5 लगता है, लेकिन 5% बहुत बड़ा जो है आपका जो है ये आंकड़ा है। 5% का मतलब जो है लगभग समझ सकते हैं, 5% मतलब हो गए 65 लाख लोग। ये 65 लाख लोग कहाँ गायब हो गए? इसको कैसे ठीक किया जाएगा, कोई सुझाव पीयूष के पास? देखिए मैं तो आपको स्टार्टिंग में ही बोला ना कि ये सेंसस नहीं है, ये एक सर्वे है। इसको अधिक से अधिक बोल सकते हैं कि दिस इज अ रफ होता है ना, दिस इज अ रफ डेटा सर्वे, समझिए, दिस इज अ रफ कास्ट डेटा सर्वे। इससे अधिक इसको नहीं बोला सकता। दिस इज नॉट कास्ट सेंसस। इसको सही किया जाए, मांग है आपकी कि भाई सही नहीं किया जाए, इसमें जांच किया जाए कि किस तरह पर गड़बड़ी की गई है। मतलब जो मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सीधे कि सरकार ने जो है जानबूझ के इस तरह का करा, इस तरह की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी न किसी स्तर पर एक बहुत भारी गड़बड़ी जो है हुई है, जिस वजह से ये डेटा में जो है ना इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है। ठीक, हमारे साथ पीयूष प्रियदर्शी थे, जिन्होंने आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि भाई डेटा में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है। जांच का विषय है, सरकार को जांच कर लेना चाहिए।